बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में अर्जुन नाम का व्यापारी रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, कई व्यापार करता, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब बात थी। पैसा कभी टिकता नहीं था। जहां उसके आसपास के लोग व्यापार में तरक्की कर रहे थे, वही अर्जुन हमेशा कर्ज में डूबा रहता। दुकान में ग्राहक आते थे, माल बिकता था, पर महीने के अंत में उसे समझ नहीं आता पैसा आखिर जाता कहां है। एक सवाल जो परेशान करता रहा। अर्जुन रोज सोचता, मैं मेहनत भी करता हूं, बेईमानी नहीं करता, फिर भी पैसे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं टिकते। एक दिन वह बहुत परेशान होकर पास के गांव की ओर निकल गया। वहां एक प्रसिद्ध साधु रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मन की बातें भी जान लेते हैं। साधु से मुलाकात अर्जुन साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं, खूब मेहनत करता हूं, ईमानदारी से कमाता हूं, लेकिन फिर भी पैसे कभी नहीं टिकते, कृपया मेरी मदद करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम मेहनती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, उसे आकर्षित भी करना पड़ता है। अर्जुन चौंका, आकर्षित करना, पैसा भी आकर्षित होता है? साधु की सात बातें, पैसा क्यों नहीं आता। साधु ने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठाकर धीरे धीरे समझाना शुरू किया। 1. पैसा साफ सुथरे हाथों में रहना चाहता है। क्या तुम अपने खर्चों का हिसाब लिखते हो? अर्जुन बोला, नहीं महाराज। साधु, जो पैसा जहां आया वहीं बिना योजना चला गया। पैसा अनुशासन पसंद करता है, जो उसे सहेजता है वही उसका मालिक बनता है। 2. पैसा बहता है, लेकिन दिशा चाहिए। क्या तुम निवेश करते हो? नहीं, अर्जुन बोला, जैसे तैसे खर्च चलाता हूं। साधु, अगर नदी को दिशा नहीं दी गई तो वह कीचड़ बन जाती है। पैसा भी ऐसा ही है, उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह बर्बाद हो जाएगा। 3. पैसा भ्रम नहीं, ऊर्जा है। क्या तुम पैसों को दोष देते हो? कहते हो कि यह तो भाग्य से आता है। अर्जुन चुप रहा। साधु बोले, पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो उसे गाली देते हैं या नीचा समझते हैं। उसे सम्मान दो, वो तुम्हारे पास खुद आएगा। 4. पैसा रुकता है जहां संतुलन हो। क्या तुम जरूरत और लालच में फर्क कर पाते हो? अर्जुन बोला, कभी कभी नहीं। साधु, पैसा वहां रुकता है जहां संतुलन होता है, न जरूरत से ज्यादा दिखावा, न कंजूसी। 5. पैसा आता है जहां सकारात्मकता हो। क्या तुम हर समय शिकायत करते हो, दूसरों की सफलता से जलते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। साधु बोले, जैसे फूलों पर मधुमक्खियां आती हैं, वैसे ही सकारात्मक सोच पर पैसा आता है, नकारात्मक सोच उसे दूर कर देती है। 6. पैसा आता है सेवा से, सिर्फ लोभ से नहीं। क्या तुम अपने कमाए पैसे का कुछ हिस्सा दान करते हो? नहीं, अर्जुन ने कहा, जो सिर्फ अपने लिए कमाता है वो खुद तक ही सीमित रह जाता है। पैसा वहां आता है जहां देने की भावना होती है। 7. पैसा आता है जहां आत्म सुधार होता है। क्या तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो? समय ही नहीं मिलता महाराज, अर्जुन बोला। पैसा वहां नहीं रुकता जहां लोग जड़ हो जाते हैं। जो हर दिन सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहीं पैसा भी रुकता है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। पैसे को आकर्षित करने के लिए सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण भी बदलना पड़ता है। अर्जुन ने साधु के बताए 7 नियमों को अपनाया। खर्चों का लेखा जोखा रखने लगा, थोड़ी बचत से निवेश शुरू किया, सकारात्मक सोच अपनाई, हर महीने थोड़ा दान किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। 1 साल बाद अब अर्जुन सिर्फ सफल व्यापारी नहीं था, वह संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी रहा था। उसके पास पैसा भी था, शांति भी थी और सम्मान भी। सीख, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह बुद्धि, संतुलन, सकारात्मकता और सेवा से जुड़कर टिकता है। पैसे को दोष देना छोड़ो, उसे समझो, वह तुम्हारे सोच का प्रतिबिंब है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।